packaging, and SKUs. पैकेजिंग और एसकेयूज पर इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय पेंट इंडस्ट्री में पैकेजिंग और एसकेयूज के बारे में जानेंगे। भारतीय पेंट इंडस्ट्री में वाटर बेस्ड पेंट्स आमतौर पर प्लास्टिक बकेट्स में पैक किए जाते हैं, जबकि सॉल्वेंट बेस्ड पेंट्स मेटल कंटेनर्स में बेचे जाते हैं, जिन्हें टिन्स कहा जाता है। ग्राहकों की अलग अलग ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पेंट प्रोडक्ट्स कई पैक साइजेस में उपलब्ध होते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। रिटेल पैक्स में आमतौर पर 1 लीटर और 4 लीटर पैक्स आते हैं। बल्क पैक्स में 10 लीटर और 20 लीटर पैक्स शामिल होते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इंस्टीट्यूशनल रेंज में 50 लीटर पैक्स भी उपलब्ध होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स किलोग्राम में भी आते हैं, जैसे एक्सटीरियर टेक्सचर्स, जो बैग्स में उपलब्ध होते हैं। इनामल प्रोडक्ट्स में 50 ml, 100 ml और 200 ml जैसे छोटे पैक्स भी मिलते हैं। हाई एंड एमल्शंस में 200 ml के सैम्पलर पैक्स भी उपलब्ध होते हैं। ये सैम्पलिंग और छोटी जगहों, जैसे वॉल हाइलाइट्स, को पेंट करने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। एक्रिलिक पुट्टी पेस्ट फॉर्म में आती है और आमतौर पर 1 kg के पेल्स और 10 kg की बकेट्स में उपलब्ध होती है। टेक्सचर्स आमतौर पर 10 kg की बकेट्स या बैग्स में आते हैं। कुछ वुड फिनिशेस और वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट्स 2 पैक सिस्टम में बेचे जाते हैं। इनमें एक बेस और एक हार्डनर होता है, या फिर एक पाउडर और एक लिक्विड कंपोनेंट होता है, जिन्हें एक तय रेशो में मिलाकर लगाया जाता है। पेंट इंडस्ट्री में एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है बेसिस। हर पेंट प्रोडक्ट में 1 से लेकर 6 तक बेसिस हो सकते हैं, जिनकी मदद से कई तरह के कलर्स बनाए जाते हैं। कुछ कॉमन बेसिस हैं वाइट, पेस्टल, मिड टोन, येलो, रेड और क्लियर। आइए समझते हैं कि यह कैसे काम करता है। ग्राहक सबसे पहले शेड कार्ड से अपनी पसंद का कलर चुनता है। इसके बाद डीलर टिंटिंग सॉफ्टवेयर में देखकर यह पता करता है कि उस शेड के लिए कौन सा बेस इस्तेमाल होगा। फिर उस बेस में टिंट डालकर वही कलर तैयार किया जाता है। इस तरह 2000 से भी ज्यादा शेड्स बनाए जा सकते हैं। डीलर्स आमतौर पर अपने काउंटर्स पर फास्ट मूविंग बेसिस का स्टॉक रखते हैं। इनमें वाइट और पास्टल बेसिस सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। हर पेंट पैक पर कुछ जरूरी जानकारी दी जाती है, जिससे प्रोडक्ट को सही तरीके से इस्तेमाल करने में मदद मिलती है। पैकेजिंग पर आपको ये जानकारी मिलेगी: प्रोडक्ट नेम, ब्रांड नेम, कंपनी नेम, एप्लीकेशन प्रोसेस, बैच नंबर, एसक्यू कोड और कस्टमर केयर नंबर। यह जानकारी डीलर्स, एप्लीकेटर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और कस्टमर्स सभी के लिए उपयोगी होती है। सेल्स और सर्विस प्रोफेशनल के रूप में पैकेजिंग ऑप्शंस और बेसिस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप अपने कस्टमर्स को सही प्रोडक्ट और सही पैक साइज चुनने में मदद कर सकते हैं। अच्छी पैकेजिंग प्रोडक्ट्स को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करते समय सुरक्षित रखने में मदद करती है और नुकसान की संभावना कम करती है। इससे प्रोडक्ट्स ग्राहकों तक सही हालत में पहुंचते हैं।